हमारे देश में 2 महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुकी हैं, लेकिन जहां एक को सम्मान मिला तो वहीं दूसरी को अपमान। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति फिर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन जुटाना पड़ा, क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ था। जहां द्रौपदी मुर्मू का संसद के अंदर पहले अभिभाषण को बॉयकॉट किया गया, वहीं प्रतिभा पाटिल को आज भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन प्रतिभा पाटिल के कारनामे सुनेंगे तो चकरा जाएंगे। सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप। कांग्रेस परिवार की करीबी प्रतिभा पाटिल पर सेना के अधीन आने वाली 5 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2000 वर्ग फुट जमीन की हकदार थी, लेकिन उन्होंने पुणे में 2.60 लाख वर्ग फुट जमीन पर शानदार आलीशान बंगला बनाने का फैसला किया, जो उनको आवंटित जमीन से लगभग 100 गुना ज्यादा था। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते थे, लेकिन प्रतिभा पाटिल का ये काम देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ बेहद भद्दा कृत्य था। विदेश यात्रा पर फिजूल खर्ची। 10 जनपद के सहयोग से चुनी गई राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी राहुल गांधी की तरह विदेशी यात्राओं से बहुत प्यार था। पूरे कार्यकाल के दौरान इनकी विदेशी यात्राओं पर 205 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। नाती पोते और परिवार के सदस्यों के साथ विदेश यात्राओं पर गई, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि टैक्स पेयर के पैसों से की गई उनकी ये विदेशी यात्राओं से टैक्स पेयर को कितना फायदा हुआ। तोहफे चुरा ले गई। यही नहीं, राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद बतौर राष्ट्रपति मिलने वाली देशी विदेशी तोहफे भी अपने साथ ले गई थी। प्रतिभा पाटिल 150 से ज्यादा गिफ्ट अपने नियम के अनुसार उपहार मिली चीजों को टोस्ट खाने में जाना चाहिए था। जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई, तब पता चला कि राष्ट्रपति भवन से इतिहास के कई और निशान भी गायब थे। अब जिस कांग्रेस को ऐसे राष्ट्रपति भाती हो, उसको अपने मेहनत के बल पर राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली ईमानदार आदिवासी महिला राष्ट्रपति कैसे पसंद आ सकती है। लेकिन देश इस बात को भली भांति समझ रहा है। द्रौपदी मुर्मू जिस आदिवासी समाज की बेटी है, वो समाज देख रहा है कि कैसे कांग्रेस और उसके चट्टे बटे। मोदी नहीं है, मोदी सनातन है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप चाहते हो कि अगले 50 साल में आपकी बहन बेटी हो तो 3 तलाक ना मिले, तो आपको मोदी को वोट देना पड़ेगा। नहीं तो केजरीवाल इसको श्रीलंका बना देगा। राहुल गांधी जी है ना, युवा राहुल गांधी जी टोपी लगा के घूमते थे, वो टोपी उतर गई उनकी। राम जी लगने लग गए, चंदन लगाने लग गए हैं।